का झूमर, हया की मुंदरी, दिल का यही कहना, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, हो रब्बा मेरे भाग जगा दे, पार लगा दे, रास्ता भटकूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मैं आपके साथ जा नहीं सकती। आई एम सॉरी। शहीर को कह दूं कि तुम उमर के उस 2 कमरे के फ्लैट में रहने के लिए राजी हो और प्रॉपर्टी में से कोई शेयर नहीं चाहिए तुम्हें? एनीवेज, आपको इस चीज को जैसे हल करना आप करें, बस इस प्रॉब्लम को हल कर दें प्लीज। मैं तुमसे अकेले में बाहर मिलना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? भाभी मिलने का मसला नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि ये बात अरीशा को भी पता चले। ऐसा हो सकता है कि ये बात हमारे बीच में रह जाए। मेरा यार भी तू। जरूरत देख रही हो इसकी? शहीर को गए हुए अभी चंद घंटे हुए और परपुर्जे निकाल लिए हैं खातून ने। हिम्मत ही है भाई। वैसे सोचा था शहीर सर के जाने के बाद कुछ सुकून का सांस लूंगी, लेकिन यहां तो जीना और मुश्किल हो गया है। शहीर सर का कम थे डांटने के लिए, जो वशमा भी। क्या हुआ? बदतमीजी की है तुमसे भी? इंसल्ट की है तुम्हारी भी? तुम्हें भी का क्या मतलब है? क्या उसने आपकी भी इंसल्ट की है? मेरी इंसल्ट वो कर नहीं सकती एक्चुअली। नहीं कर सकती। उसका जो मियां है ना, वो मेरा साला है और ये पाकिस्तान है स्वीट हार्ट। यहां पर साला कितना ही ओहदेदार क्यों ना हो, रहता साला ही। मियां होना उसकी बड़ी बहन का। वशमा शहीर की बीवी है, लेकिन शहीर फिर भी मेरा साला ही रहेगा। इसलिए कुछ भी कर सकती है, मेरी इंसल्ट नहीं कर सकती। अच्छा आप बैठे तो सही ना। नहीं, बैठने का वक्त नहीं है। तुम भी जाओ काम करो जाके। अभी राउंड पे निकलेगी, खामखा देखेगी तो बेइज्जती करेगी तुम्हारी। जाओ उठो। ओके जाओ ना। जा रही हूँ। अंदर आओ। बैठिए। अच्छा, तो आप नहीं चाहती हैं कि इस 2 कमरे के फ्लैट से आप कहीं जाएं, हाँ? और मेरी बहन अरीशा जो नाजों में पली है, वो यहाँ आए, इन दरो दीवार में हमेशा के लिए कैद हो जाए, है ना? देखिए, हम जैसे भी हैं, जो भी हैं, आपके सामने हैं। ना ही मेरे भाई ने कोई झूठ बोले हैं आपकी बहन के साथ, और ना ही कोई सब्ज बाग दिखाए हैं। अम्मी बोलने दे मुझे। नहीं, बोलने दे। नई जबान लगी, बोलो। आपकी बहन अच्छी तरह से जानती थी उसका रिश्ता जहाँ हो रहा है, वो लड़का किस घर में रहता है, किस इलाके में रहता है और कितना कमाता है। तो ये सब आपको पहले ही सोच लेना चाहिए था ना। बिल्कुल, कितनी अच्छी बात करी तुमने। वाह। और जैसे तुम्हारे भाई को तो पता ही नहीं था ना कि वो किससे रिश्ता तय कर रहा है। अरीशा किस क्लास की है, कहाँ रहती है, किन लोगों की बेटी है, उसे तो पता ही नहीं था, है ना? बहुत सोच समझ के फैसला किया तुम्हारे भाई ने। देखिए बहन, मैं आपकी बहन को क्यों तंग करने लगी? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आपकी बहन ऐशो इशरत की जिंदगी की आदी है। मैं अपनी जिंदगी में अपने बच्चों की खुशियां नहीं बर्बाद करूंगी। वो जहाँ जाना चाहते हैं चले जाएं। लेकिन अम्मी, मैं खुद उमर से बात करूंगी। अम्मी आप कैसे भैया को किसी के भी हवाले कर देंगी? क्या इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा किया आपने? चुप कर जाओ। ओहो, बिल्कुल भी इस दिन के लिए पाल पोस के बड़ा नहीं किया था।
भैया की वजह से तो बड़े बड़े ख्वाब देखे थे, बड़े प्लान बनाए थे, तो वही तो कर रहा है। तुम्हारा भैया तुम्हारी अम्मी के ख्वाब ही तो पूरे करने जा रहा है। दुख मुझे इस बात का है कि बजाय अपने बलबूते पे ख्वाब पूरे करता, मेरी बहन को जरिया बना रहा। आप और बाय द वे, वो किसी नहीं है, बहन है मेरी, अरीशा। करोड़ों की मालिक है वो। तभी तो फांसा है तुम्हारे भाई ने उसे। नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ मेरे शौहर की पर्सनालिटी ऐसी है कि कोई भी कंफ्यूज हो जाए, लेकिन मैं ऐसी नहीं। डोंट वरी। ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल मैं सोच रहा था कि ऐसी कौन सी बात है जो आपने मुझे अरीशा से इस मुलाकात को छुपाने को कहा। ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन उसको हमारे मिलने से शायद एतराज होता। क्यों? क्योंकि शी डजंट लाइक मी। ऐसा क्यों? वो छोड़े, अभी मुझे बहुत भूख लग रही है और जब कोई ज़रूरी बात करनी होती है ना तो मुझे डबल भूख लगती है। लेट्स ऑर्डर फर्स्ट। आप कहना क्या चाहती है? आपको क्या लगता है कि भाई अरीशा से दौलत के लिए शादी करना चाह रहे हैं? अरे नहीं नहीं, तौबा तौबा, मैंने ऐसा कब कहा? ये तो लोग कह रहे हैं ना, और लोगों की जबान तो कभी कोई नहीं पकड़ सका। लोग कौन होते हैं कुछ भी कहने वाले? अरे अरे, तैश में आने की क्या जरूरत है? इस दुनिया में रहना है ना, तो लोगों की तो बातें सुनना ही पड़ेंगी। देखिए बहन, हमने तो पहले ही कह दिया था, अरीशा की जायदाद दौलत में हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। और अम्मी ने तो दिल पे पत्थर रख के भाई को इजाजत भी दे दी है रहने की। तो इस वजह से तो लोगों को और भी बातें बनाने का मौका मिलेगा। लोग थू थू करेंगे तुम्हारे भाई पर, और हमें क्या कुछ नहीं कहेंगे कि हमने अपनी बहन का घर बसाने के लिए एक बेटे को माँ से जुदा कर दिया, एक भाई को बहन से जुदा कर दिया। वो तो ऐश की जिंदगी गुजारा है बड़े से बंगले में, और दोनों इतने पुराने वसीदा से घर में पड़ी बेचारी रो रही है। और यही छोड़े, और बहुत कुछ कहेंगे। लोग कहेंगे कि ऐसी होती है बहुएं। हमें तो खैर छोड़िए, हमें तो लोग कुछ ना कुछ कहते ही रहेंगे, लेकिन आपको क्या कुछ कहेंगे, आपके बेटे को क्या कुछ कहेंगे? मैं नहीं चाहती भाई। देखो, हम तो जहेज देने वाले हैं, और आपका बेटा जहेज लेने वाला, वो रहेगा ना उस बंगले में जो मेरी बहन लेकर आएगी जहेज में। लोग क्या कुछ नहीं कहेंगे उसे। अब हमारा वो दामाद बनने जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि दुनिया उसे कुछ कहे। आखिरकार हमारा भी दिल है, हमारी भी इज्जत है, कुछ दुनिया में हमारा नाम है। इस सारे से बचने के लिए आपकी इज्जत बहुत प्यारी है मुझे। एक ही हल है मेरे पास। वो क्या हल निकाला आपने? बहन जी, जरा सब्र तो करें। अब आप बताइए मसले का हल। मैं क्या कहूँ, मेरी जो मजबूरी थी मैंने बता दी। अब वो शहीर भाई को काबिल कबूल नहीं है तो। प्लीज, ये मजबूरी नहीं है, ये बेगैरती है। क्या मतलब? बेगैरती? हाँ तो मुंह फाड़ के इतनी बड़ी डिमांड कर दी, कुछ तो ख्याल किया होता। मुझे समझ नहीं आ रही आप कहना क्या चाह रही हैं। कैसे डिमांड? प्लीज, ना भोला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि आप ऐसा कर सकते हैं। बड़े ही झूठे और कमीने हैं आपके मोहल्लेदार। ये मोहल्लेदार कहाँ से बीच में आ गए? उनका क्या कसूर? अरे उन्होंने ही तो इतनी कस्में खाई हैं आपकी शराफत और ईमानदारी की। तो अब ऐसा क्या देखी है मेरी शराफत में? ऐसा कौन सा खोट दिख गया मेरी ईमानदारी में कि मैं अपनी माँ को छोड़कर अपनी बीवी के लाए हुए घर में रहने को तैयार हो जाऊं? तब मैं कहलाऊंगा नेक और ईमानदार? क्या खुदारी जुर्म है जो आप मुझे इतना बुरा भला कह रही हैं? क्या? प्लीज जरा डिटेल में बताना। बात बस इतनी सी है कि आपकी इज्जत, खानदानीपन और उम्र की खुददारी को देखते हुए मैंने सोचा है कि हम अरीशा को खाली हाथ रुखसत कर देंगे। मैं आपकी बातें समझ नहीं पा रही। कभी आप कहती हैं
अरीशा इतने छोटे से घर में रहने की आदी नहीं। कभी आप भाई को ले जाने की बात करती हैं और अब आप ये कह रही हैं। इसलिए नहीं समझ रहे हैं दोनों कि आप लड़के वाले हैं, हम लड़की वाले हैं, इसलिए हमें यह हक हासिल है कि हम अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लें, पता तो करें लोगों का कि कैसे हैं, कि आपकी नीयत कैसी है। इसीलिए तो मैं आप लोगों की नीयत जानना चाह रही थी। शुक्र है अल्लाह का, मैं तो डर ही गई थी कहीं उमर अपना दिल मारकर शादी से ना इनकार कर दे। तो फिर आपको कोई एतराज नहीं है? नहीं, हमें तो कोई एतराज नहीं। आप अपनी बहन से पूछ लें कि वो इस छोटे से घर में गुजारा कर लेगी। उमर की तो बहुत थोड़ी सी तनख्वाह है। क्यों नहीं गुजारा करेगी? उसकी पसंद से हो रही है शादी, वो उमर को चाहती है ना, और उमर उसे तो गुजारा कर लेगी। और वैसे भी मोहब्बत का क्या है, बुखार है उतर जाता है, पीछे क्या रह जाता है, इज्जत से गुजारा करना बस। वैसे भी मेरी बहन वो कभी नहीं चाहेगी कि उसे ये पता चले कि उसका होने वाला शौहर उसे नहीं, उसकी दौलत को ज्यादा चाहता है। तो फिर मुबारक, बहुत बहुत मुबारक। बेटा चाय लेकर आओ। नहीं नहीं, बैठी रहो, रहने दे चाय को, ये तकल्लुफ मत करे मेरे लिए। बस मुझे इजाजत दे, मैं चलूंगी। भी बहुत बहुत मुबारक हो। आप खुदा हाफिज। आपको ये सब किसने कहा? अभी तो आपको तफसील से बताया था कि निशात आपा से मेरी मुलाकात हुई थी। ये श्योर? भाभी आप तो ऐसे बिहेव कर रही हैं जैसे आपको कुछ पता ही ना हो। मुझे वाकई नहीं पता था। आपको नहीं पता? तो फिर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? बस यही समझ लें कि अल्लाह ने जब किसी के नापाक इरादों पे रुकावट डालनी होती है ना, तो कोई ना कोई जरिया बन ही जाता है। बस प्लीज़ किसी से इस मीटिंग के बारे में डिस्कस मत करिएगा और भूल जाएं जो शहीन ने आपके साथ शर्त रखी है। शादी की तैयारी करें, बाकी सब मैं संभाल लूँगी। टेक केयर। वल्लाह मैं इतना थक गई, क्या बताऊं। उन औरतों ने इतना खाया सर मेरा, इतना, जरा सी बातें समझ आ रही थी। डिटेल्स बताएं क्या हुआ? बताती हूँ, सर दर्द से फटा जा रहा है। तो चाय का तो कहो। उन लोगों ने तो चाय नहीं पूछी, और पूछ भी लेते तो क्या था, दूध पत्ती पिलाते। आई हेट दूध पत्ती। आपा प्लीज। चलो ना, उससे कहो ना जरा अच्छी सी चाय सर्व करे। क्या हो गया बताती हूँ। मेरी स्वीट हार्ट इतना पैनिक क्यों कर रही है? मेरे ज़िम्मे कोई काम लगाया जाए तो मैं क्या उसे पूरा नहीं करती? पूरा करके आ रही हूँ काम। really? और क्या, जो भी एतराज़ात थे, डाउट्स थे मेरे जहन में, वो भी दूर हो गए। और जो भी डाउट्स शहीद के दिमाग में थे कि उमर तुम्हारी प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है, तुम में नहीं, वो भी ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। मगर क्या? कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा तुम्हें। देखो ना मेरी जान, कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है ना। क्या खोना? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं खोना पड़ेगा। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा ही रहेगा, बस जरा एडजस्ट करना पड़ेगा उमर के घर, उसके हालात से। यू नो, कॉम्प्रोमाइज टू बी हिज हैप्पीली वेडेड वाइफ। यू नो व्हाट आई मीन। मुश्किल होगा ना तुम्हारे लिए? ये मैं सोच ही रही थी कि तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा एडजस्ट करना। टफ है ना कॉम्प्रोमाइज करना। मगर मैं क्या करूं मेरी जान, मेरे पास कोई और रास्ता भी नहीं था, कोई हल ही नहीं था। यही मैंने बेहतर समझा। अब लिसन, इफ यू डोंट वांट टू,
It's up to you. It's your call. चाय कहाँ गई तुम्हारी? वाह वाह, क्या बात है। What? क्या है? एक सेकंड उठे। क्यों? उठे ना। हर चीज पे क्यों? ये क्या है? अब रात में भूख लगती है ना, इतनी ठंड होती है, कौन निकले कंबल से, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉक रखती हूँ। इधर मेरे तकिए के नीचे। क्या मतलब है? अब आप मेरा तेरा करेंगे? सीरियसली मतलब? खाएंगे? सब आपकी वजह से। भी बहुत समझदार औरत है अरीशा की बहन। मुझे तो उसकी बातों ने बहुत मुतासिर किया है। हाँ, आज बहुत माकूल बातें कर रही थी, लेकिन अचानक ये बदलाव कैसे? होता है। अक्सर अनजान लोगों को समझने में थोड़ा सा वक्त लगता है। अब हम किसी के अंदर तो उतर कर नहीं देख सकते ना। सही कहा। मिलते जुलते रहने से ही इंसान की फितरत का अंदाजा होता है। मुझे जो खदशात थे वो तो दूर हो गए। आप भी कुछ बोले। ठंडा पानी लेगा। अम्मी मैं क्या कहूँ, मुलाकात आपकी हुई है, बातें आपकी हुई हैं, मुतासिर भी आप लोगों ने होना है। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मतलब मैं क्या कह सकता हूँ? जो बात हुई मैंने तुम्हें बता दी है, इससे ज्यादा और मैं क्या बताऊं? अम्मी कम से कम मैं सुनी सुनाई बातों से मुतासिर या खुश नहीं होता। ये बातें हकीकत हो जाएं और ऐसा हो जाए तब मैं मानूंगा। भाई पानी। कॉइन फ्लिप करती हूँ। हेड्स आया तो कॉल करूंगी, टेल्स आया तो नहीं करूंगी। टेल, हेड, कॉल करूं? हेलो। सो रहे थे? ऑब्वियसली इस टाइम सो ही जाता हूँ मैं। हो, मैंने आपको कॉल किया है। क्या मतलब? मेरा मतलब है मैं भाभी को कॉल कर रही थी, गलती से आपको लग गई। सॉरी। हाँ, हेलो। भाभी को सुबह के 4 बजे। कि भाई को अब कोई एतराज नहीं है। और वो ये भी कह रही थी कि अभी हम खुद ही सोचने की कोई टेंशन नहीं है, वो सब खुद देख लेंगी। और हम क्या देखेंगे? हम खुशी के ख्वाब देखेंगे। अरीशा मुझे लग रहा है कि हमारी खुशी अधूरी न रह जाए। तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं यहाँ पे तुमसे अपनी खुशी शेयर करने आई हूँ और तुम हो के मेरे से टेंशन वाली बातें कर रहे हो। खुशी? कैसी खुशी? यही है कि आप सब देख लेंगे, अब कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। कम ऑन अरीशा प्लीज। हर वक्त आपा 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 ये कह रही थी, आपा वो कह रही थी।
तो क्या तुम अपने दिल और दिमाग से कुछ नहीं सोचती? प्लीज यार, अपनी सारी सिचुएशन को खुद देखो कि कब, कैसे और क्यों हो रहा है। आपा 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 ये कह रही थी, आपा वो कह रही थी। प्लीज यार। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं तुमसे ये कहना चाह रहा हूं कि चलो यहां से चलो। मुझे क्या फायदा होगा? जो फायदा होना है आपकी बेगम को होना है। मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं? तो तुम कर लो ना मुझसे शादी। मैं आपको अरसलान से मिलवाना चाह रही थी। इनको मैंने अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर किया। चिराग तले बहुत अंधेरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि ऐसा ना हो कि दूसरों की जिंदगी सेट करते करते आप ही की जिंदगी खराब हो जाए। Okay, okay. We'll talk to you later. हाय। निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया मेरा यार भी तू। और तुम्हें इस काम में मेरी पूरी मदद करनी पड़ेगी। बहुत रिस्की काम है ये। डर गई? तुम ये खतरों से कब से डरने लगी हो भाई? हमेशा से। मैं दिल चुराती हूँ या नींदें, और कुछ नहीं। बड़ा सोचो दिलरुबा, थिंक बिग। अगर हम इस मकसद में कामयाब हो गए तो हम अरबों में खेलेंगे। हम नहीं, आप और आपकी बेगम। मुझे क्या फायदा होगा? जो फायदा होना है आपकी बेगम को होना है। मैं क्यों इतना बड़ा रिस्क लूं? पॉइंट तो है, पॉइंट तो है। तो तुम कर लो ना मुझसे शादी। तुम बन जाओ मेरी बीवी। मतलब क्या है आपका? देखो, मैंने बहुत खुल के बात की है, छुपा के तो बात की नहीं। मेरी जिंदगी के अब सिर्फ 2 मकसद हैं। प्लान ए, शहीर के सारे बिजनेस को अपने हाथ में लेना, और प्लान बी, अपनी जिंदगी की डोर तुम्हारे हाथ में लेना। आपकी तो सारी डोरें आपकी बेगम के हाथ में। कठपुतली की तरह नाचते हैं आप उनके इशारों पर। उनकी अगर एक कॉल भी आ जाए ना तो आपके हाथ कांपने लगता है। शादी तो बहुत दूर की बात है। ये जो छुप छुप के आप मुझसे इश्क चला रहे हैं ना, इसकी अगर भनक भी लग गई ना उन्हें, तो वो ना आपको छोड़ेंगी ना मुझे। शादी वो तो बहुत दूर की बात है। मेरी बीवी की बहुत दहशत है भाई मुझ पे, बहुत रोब है, बहुत दबदबा है। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ पैसे का खेल है। उसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। मैं आज जो कुछ भी हूं, जिस जगह हूं, उसकी वजह से हूं। इसलिए मैं उसकी हर बात सुनता हूं, बर्दाश्त करता हूं। वो मुझसे बदतमीजी करती है, मेरी इंसल्ट करती है, और मैं हंस देता हूं। लेकिन ये सब कुछ तब तक ही है ना जब तक उसकी पोजीशन मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। उसके बाद क्या हो? वो समझती है कि वो बहुत सही है, समझती है कि शी इज वेरी क्लेवर, और मैं ये समझता हूं कि मैं उससे थोड़ा सा ज्यादा क्लेवर हूं। जब ये सब कुछ मेरे हाथ में आ जाएगा तो उसकी तो खैर मैंने क्या परवाह करनी है, दुनिया की परवाह नहीं करूंगा। और मेरा दिमाग खराब नहीं है कि मैं सब कुछ समेट कर उसकी झोली में डाल दूं।
सो बॉल तुम्हारे कोर्ट में है, थिंक अबाउट इट। वैसे सोचा तो जा सकता है। हाँ, सोचो सोचो सोचो, क्योंकि ये करोड़ों का नहीं शायद अरबों का खेल है, इसलिए खूब जी भर के सोचो भाई। पागल हो गई हो अश्मा, इतनी बड़ी बात तुम शहीद से छुपाओगे? तुम्हें चाहिए कि सब कुछ तुम साफ साफ बता दो उसे। क्या बता दूं साफ साफ? यही कि निशात उसके साथ खेल खेल रही है और उसे अंधेरे में रखा जा रहा है। क्या हो गया भाभी? उनको मेरी बात पे थोड़ी ना यकीन आएगा, उनको अपनी ग्रेट आपा पे बहुत यकीन है, बहुत भरोसा है। लेकिन बताना तो पड़ेगा ना। मैं अकेले तुम्हें ये रिस्क नहीं लेने दूंगी, और खबरदार जो तुमने जाकर अकेले कुछ करने की कोशिश की अब तो रम खान बनी। तो रम खान तो मैं बनूंगी। तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगी ना? देखो, मैं अपने तजर्बे से तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसी बातों की राजदारी ठीक नहीं होती, उल्टी आंतें गले पड़ जाती हैं। मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी आंतें उल्टी पड़ रही हैं। अगर मैंने शहीद को बता दिया ना तो उनको मेरी बात पे यकीन नहीं आएगा कि उनकी आपा कितनी कमीनी है और कितनी कमीनी हरकतें कर सकती हैं। उल्टा उनको शक पड़ जाएगा, अलर्ट हो जाएंगी और मुझे उनके प्लान्स के बारे में नहीं पता चलेगा। समझा करें। पता नहीं भाई। गलती से मिला दिया तुम्हें, मैं एक्चुअली आपा को कॉल कर रहा था, सॉरी। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। शहीद का फोन था? तो इतनी जल्दी क्यों बंद कर दिया? गलती से मिल गया था, अपनी आपा को फोन कर रहे थे। गलती से कैसे मिल गया? अरे मिल जाता है, कल मैं आपको फोन करी थी, गलती से उनको मिला दिया था। ओह अच्छा, बदला उतार रहा था। बदला? क्या बच्चों वाली हरकत की है यार मैंने, और जैसे उसे समझ ही नहीं आया होगा। क्या करूं? Yeah, hi there. Actually, I need a breakfast. क्या हो गया भाभी? अब ऐसी बचकाना हरकतें भी नहीं कर सकते हो। दिल तो बच्चा है जी। अब मेरी टेक करना बंद करेंगी आप? और अरसलान को फोन करें, उससे कहें कि ऑफिस आए, मुझे उससे काम। हाँ प्लीज, उसके लिए कुछ कर दो ना। जॉब ना होने की वजह से ना बहुत मसले हैं। एक दफा जॉब पक्की हो जाए तो मैं उसका रिश्ता लेकर जाऊं, फिर मुझे भी तो भाभी लेकर आनी है घर में। अच्छा, भाभी लानी है? मेरी जैसी नंद बनना है? हाँ, सारे बदले लेंगी उससे। अल्लाह माफ करे, तुम्हारे जैसी नंद तो मैं मर के भी नहीं बन सकती। चाहते हुए भी नहीं बन सकती आप। ये लड़की भी ना, पता नहीं क्या बनेगा इसका। तुम निशात की बात कर रही हो, यकीन करो मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से टक्कर ले सकता हूं, लेकिन कुछ तो करना होगा ना इसके लिए। खाली खुली मोहब्बत से पेट नहीं भरता। मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश देना चाहता हूं, ऐश करवाना चाहता हूं, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी। मलिका बना के रखूंगा तुम्हें। मैं क्यों मानूं आपकी बात? कहीं फिर से निशात नरम हावी हो गई। भाई, 1000 बार समझाया है कि जब मैं और तुम हो तो निशात का नाम मत लिया करो। मैं अपनी जिंदगी के सबसे हसीन लम्हात तुम्हारे साथ गुजार रहा होता हूं और तुम निशात का नाम। समझ लिया ना आपने? निशात मेरी बीवी है, मुझे उससे बहुत मोहब्बत है, और खैर
ये हमारी पर्सनल बातें हैं, मेरे घर की बात है। आपको जो काम समझाया है आप वो कीजिए। आप सर मेरे रूम में आइएगा 1 मिनट। खैरियत? बस उड़ गए आपके हाथ से तोते। अरे ये बीवी नहीं थी, अभी तो सिर्फ बीवी की भाभी थी। इससे डर गया। पागल हो तुम। डरना क्यों है? मैंने ऑफिस के कुछ एथिक्स होते हैं, और फिर इस दफ्तर में और मेरे रास्ते में सबसे खतरनाक रुकावट यही तो है। डरता नहीं हूं मैं, अपनी प्लानिंग में हूं। देखता हूं क्या कहती है। थैंक यू वैष्णव, मुझे इस जॉब की बहुत जरूरत है। और मुझे भी तुम्हारी यहाँ पर बहुत जरूरत थी। इसमें थैंक्स की कोई बात नहीं है। अपना काम अच्छे से करना ताकि मुझे भी पता हो कि मैंने तुम्हें सही अपॉइंट किया। आई वोंट लेट यू डाउन। आइए आइए इमदाद साहब। मैं आपको अरसलान से मिलवाना चाह रही थी। इनको मैंने अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर किया। अच्छा फैसला है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट में तो कोई जगह खाली नहीं है। हाँ लेकिन आई थिंक फाइनेंस डिपार्टमेंट को एक अच्छे सुपरवाइजर की ज़रूरत थी, और वैसे भी मैंने आपका ख्याल किया, आपका थोड़ा बोझ कम होगा इसलिए। थैंक यू। वेलकम। जब आपने कर ही लिया है पॉइंट तो मैं क्या कह सकता हूँ। ठीक है, आप फारिग होके आइए, मैं आपको सारा काम समझा दूँ। आपा शहीद भाई को बता दिया? नहीं अभी नहीं बताया, बता दूंगी। मैं बताऊं उनको? प्लीज। नहीं प्लीज डोंट डू दैट। उसे बिल्कुल मत बताना, कहीं वो ये ना समझे कि तुमने उमर पर प्रेशर डालकर इमोशनली ब्लैकमेल करके उससे ये बात मनवाई है। लेट मी टॉक टू हिम। मैं उसके सामने बैठूंगी, उसे समझाऊंगी, उसे बताऊंगी कि मैं उमर के घर गई थी, उसकी माँ से मिली, बड़ी ही अंडरस्टैंडिंग औरत है, वो सारी बात मेरी समझ गई, ताकि उसे तसल्ली हो जाए कि तुम शादी के बाद एक ऐसे घर में जा रही हो जिसमें बहुत डिसेंट लोग रहते हैं। आई थिंक यू राइट। और वैसे भी मुझे कहाँ ये घरेलू अजीब सी बात करने आती है। आई एम श्योर आप ठीक से कर लेंगी। तो सीख लो ना ये बातें। कब तक आपा को आगे करोगी? इन लॉस से तो खुद ही हैंडल करना होगा। तुम्हें मुझे हर रोज एक बात याद क्यों दिलानी पड़ती है? That mind your own business. She's such a pain, I swear. बता, मुझे बहुत तकलीफ होती है जब इस तरह अलीशा तुम्हारी इंसल्ट कर, लेकिन डोंट वरी, मैं समझाऊंगी। लेकिन फिर मैं सोच रही हूँ कि तुम्हें पता नहीं क्यों इतना शौक है लोगों के फड्डों में पड़ने का और अपनी इंसल्ट कराने का। आप मुझे और अलीशा को समझाना छोड़ दीजिए। अपने इर्द गिर्द देखें, आपकी लाइफ को आपकी जरूरत है। चिराग तले बहुत अंधेरा है। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब यही कि ऐसा ना हो कि दूसरों की जिंदगी सेट करते करते आप ही की जिंदगी खराब हो जाए। तुम धमकी दे रही हो मुझे? मैं आपको क्यों धमकी दूंगी? मैं आपको अवेयर कर रही हूँ। एक्चुअली आपको बहुत शौक है ना कि आप दूसरों की जिंदगी के डिसीजंस ले। ऐसा ना हो कि आप ही की जिंदगी का खेल आपके हाथों से निकल जाए। खैर इन बातों को छोड़िए, मेरे साथ खाना खाइए ना।
हेलो, कैसे हैं आप? ये आज भी गलती से मिल गया या मुझे ही मिलाया था फोन? नहीं, आज आपको ही कॉल किया। कहो, क्या बात करनी? बस खैरियत जाननी थी। मैं ठीक हूँ। क्या बात है, तुम सोई नहीं अभी तक? हाँ, नींद कहाँ? क्यों नहीं सोई तुम अभी तक? आपको पता है मैं जल्दी नहीं सो सकती ना। आप तो जल्दी सो जाते हैं, आप क्यों जाग रहे हैं? वशमा, यहाँ सिर्फ अभी 8 बजे। कुछ और पूछना? मिस तो नहीं कर रहे थे? किसको? जाहिर है, इतनी दूर बैठे हैं अपने घर को, कंट्री को। नहीं, मैं एक्चुअली इतना बिजी हूँ काम में कि वक्त ही नहीं मिल रहा किसी को मिस करने का। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। पता है, आपको भी कॉल करने के लिए मैंने रिमाइंडर सेट किया था कि बेड पे जाने से पहले मैं आपको एक बार फोन करके खैरियत मालूम कर लूंगी। नहीं तो फिर जरूरत क्या थी कॉल करने की? हटा दो ये रिमाइंडर। अगर इतना बिजी हो अपने काम में तो अपना काम करो ना वशमा। तो क्यों खामखा रिमाइंडर लगा के मुझे कॉल करके अपना वक्त जाया कर रही हो? ठीक है ना, अपने काम में बिजी रहो। तो जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हेलो हेलो, बाय तक नहीं बोला है। मैं भी नहीं करूंगा कॉल। सारी बातें छोड़ो, लेट्स गेट टू द पॉइंट। मैं तुम्हें किसी जरूरी बात के लिए बुलाया। उसमें ज़रूरी बात तुम ऑफिस में भी कर सकती थी। जानती हो आज मेरा फर्स्ट डे है और अगर लेट पहुंचा तो तुम ही बॉस बन के मुझ पर रोज जमाओगी। तुम्हें पता है ना मैंने तुम्हें क्यों अपॉइंट किया? क्योंकि मैं जॉबलेस था। वो तो तुम हमेशा से थे। 4 दिन से ज्यादा कहीं पे नहीं टिक सकते। मैंने सोचा 4 दिन मेरे ऑफिस में काम कर लो, शायद मेरा भी काम निकल आए। तुम्हारा कौन सा काम? सुनो, मुझे इस ऑफिस में ज्यादा लोगों पे भरोसा नहीं है, इनफैक्ट किसी पे भी। तो इसलिए मैंने तुम्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट में हायर किया है। तो मैं कुछ ईमेल्स करूंगी, मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए, लेकिन इस बारे में ना ही इमदाद भाई को ना ही किसी और कोवर्कर को पता चलना चाहिए। समझ गए? समझ गया। क्या समझे? यही कि इस ऑफिस में भी मैं 4 दिन से ज्यादा टिकने वाला नहीं हूँ। Yeah, thank you so much. It was a good presentation actually. No, I'm looking for some bags or something, I don't know. It looked like some local shop of Pakistan. All right. Yeah. That's nice. That's nice. Okay. We'll talk to you later. Hi. निगाहों में शराब समाया, हाथ न आया, फिर भी चलती रहूं, मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू। मेरा यार भी तू। अब देखें इमदाद भाई, आप मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, एजुकेटेड हैं, तो प्लीज मुझे बताइए, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये सब क्या है। किस रिश्तेदार को बुला लिया है अरसलान? रिश्तेदार कजन है क्या? कजन नहीं है, उसकी भाभी का भाई है। उसका एक्स मंगेतर भी है। मैं गारंटी देती हूँ कि ये वक्ती तौर पे तुम्हारी चीजें जा रही है। They will stay with you. जो कुछ है वो तुम्हारे पास ही रहेगा, बस जरा शहर का शक दूर हो जाएगा। कम ऑन जानी, साइन कर ना, मेरी बहन नहीं हो? भाई अगर तुम महसूस नहीं कर रही हो मेरी कमी को और मुझे मिस नहीं कर रही हो तो मुझे क्या जरूरत है दुखी होने की? जरूरी नहीं है कि अगर कोई आपके लिए अहम हो जाए तो वो भी आपके लिए उतना ही अहम हो। और ये भी जरूरी नहीं है कि जिसे आप चाहने लगे
उसे भी आपकी चाहत की कदर हो। You know what I mean actually? So forget it. मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, बेटोला मेरा इश्क भी तू, मेरा यार भी तू, मेरा इश्क भी